हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITT आइकॉन। मुझे एक चीज़ कंफर्म करेंगे, ऑडियो क्वालिटी कैसी है? ऑडियो प्रॉपर है, आपको सुनाई दे रहा है ना? और वीडियो क्वालिटी कैसे है? दोनों में से किसी में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और नहीं तो हम क्लास को शुरू करेंगे अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हमारी शाम में मैथ की क्लासेस होती है, जिसमें हम लोग क्या बहुपद को पढ़ रहे थे। बहुपद में कुल क्लासेस हो गई थी। आज यह क्लास हमारी रहेगी वो पार्ट 9, यानी 8 क्लास को हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे, 1 नंबर के जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अभी तक हम आज हमारी 9वीं क्लास रहेगी। इससे पहले हम 8 क्लास को क्या कर लिए हैं, कंप्लीट करिए। इन 8 क्लासेस में से किसी क्लास को अगर आप मिस किए हैं, नहीं देख पाए हैं, तो उसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ हूँ, या उसका आप प्लेलिस्ट जाकर हमारे यूट्यूब चैनल से चेक कर सकते हैं। उसमें प्लेलिस्ट अलग से बनाया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके। उसमें देखेंगे तो सारी क्लासेस चैप्टर वाइज पूरी सीक्वेंस में पड़ी हुई है, तो आप उस सीक्वेंस में देख लेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल लग रही है, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ लग रहा है कि एग्जाम रिलेवेंट है, एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में ऐसे ही पूछा गया है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अगर कहीं डाउट होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मुझे इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन से डाउट हो, कहीं ऑडियो क्वालिटी में दिक्कत हो, वीडियो क्वालिटी में दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि यहाँ पे दिक्कत है, तब मैं उसको क्या कर दूँ, सुधार कर पाऊंगा। अदरवाइज मुझे पता नहीं चल पाएगा कि आपको डाउट कहाँ हो रही है, तो फिर उसको मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुझे यहाँ पे डाउट हो रही है। चलिए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बिना देरी किए हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम से मैं वादा करता हूँ कि एग्जाम में मैं क्वेश्चन छाप दूंगा पेपर में। जो मैं कराऊंगा यहाँ इसी क्लास में, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको यकीन इस बात की नहीं है तो हमारे जो अभी एग्जाम बीती हुई है 10वीं और 12वीं की, जाकर पूछ लीजिए उन विद्यार्थियों से जो एग्जाम देकर आए हैं। जो पढ़ाया गया वही क्वेश्चन आया है, दूसरा कुछ नहीं आ सकता है। एक वर्ड में सुनिए, जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आ सकता। बस आपको एक ही चीज करनी होगी, डेली क्लास को अटेंड करनी होगी, प्रॉपर नोट्स अपनी हाथों से बनानी होगी। ऐसा नहीं है कि एक क्लास किए दूसरा क्लास नहीं किए तो आप एग्जाम में कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप डेली क्लास कंटिन्यू जो बच्चा करेगा उसी का रिजल्ट होगा। बाकी उसका नहीं करेगा, उसका होगा कि नहीं होगा हम ये नहीं कह सकते हैं। हम सिर्फ उसका जिम्मेवारी लेंगे जो डेली क्लास करेगा, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तो उसका रिजल्ट होगा। बाकी का क्या होगा मुझे पता नहीं। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमारा क्वेश्चन आप भी करने का प्रयास करेंगे। यदि बहुपद x³ 4x² 3x+2 के मूल अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में देखिए पेपर और पेन की कोई जरूरत नहीं, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। अगर किसी को फॉर्मूला और सूत्र याद है, जिसको याद नहीं है तो फिर तो दिक्कत है उसके लिए। हालांकि उसके लिए मैं पूरा सॉल्व करूंगा, लेकिन इतना क्वेश्चन अभी तक हमने कितने 60 क्वेश्चन, ये 61 क्वेश्चन है, अभी तक मैं टोटल 60 क्वेश्चन करा दिया हूं। तो ये आपको आना चाहिए इस टाइप के प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न मैंने पीछे भी कराया हूं, तो आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो हमें दिया है वो त्रिघात बहुपद दिया है, x³ 4x² 3x+2। व्यापक रूप क्या होता है, x³ bx² cx+d। देखिए मैं हर में व्यापक रूप इसलिए मैं लिखता हूं ताकि यहां से ए बी सी डी का मान मैं निकाल सकूं। अब यहां से तुलना करने पर मुझे ए बी सी डी का मान क्या मिलेगा, ए का मान यहाँ देखिए तो कुछ नहीं है तो 1 है। बी का मान यहाँ से क्या होगा, बी का मान यहाँ x² का गुणांक कितना है 4, तो 4 होगा। यहाँ सी का x के साथ क्या है 3 है, तो सी कितना होगा 3 होगा। और डी यहाँ पर कितना होगा 2, तो डी इक्वल टू 2। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू कितना होता है, -d/a होता है, -d/a। अब d का मान यहां से उठाकर रख दीजिए और a का मान उठाकर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। d का मान कितना है यहाँ पे माइनस है, +2 हो, ऊपर +2 है नीचे माइनस है पहले से। a का मान कितना है 1, तो -2 होगा आंसर। यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया -2। इस प्रकार आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। इतना करने की जरूरत नहीं थी,
कोई अगर बच्चा ईमानदारी से उसको फॉर्मूला याद है, क्लास को रिवीजन कर रहा है ना, तो देखते हैं आंसर इसका बताएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट कर किया है आंसर में, और कुछ को गलत भी है, कुछ को सही भी है, लेकिन जो गलत दे रहे हैं वो अपना सही जरूर करें, और जो सही दे रहे हैं आंसर प्रयास करें कि और जल्दी दें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, और 62 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं हमें, यदि बहुपद एक्स क्यूब, बहुपद एक दिया है, बस थोड़ा सा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब ठीक है, चलिए यदि बहुपद एक्स क्यूब 4x स्क्वायर 3x प्लस 2 के मूल अल्फा बीटा गामा है, तो 1/अल्फा इंटू बीटा प्लस 1/बीटा इंटू गामा प्लस 1/अल्फा इंटू गामा का मान हमसे निकालने के लिए बोला है। यानी जो हमें क्वेश्चन में दिया उसका हमें मान निकालने के लिए बोला है, आप निकालिए। अच्छा, पहले मुझे इसका मान निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक चीज यहाँ कर लेते हैं, ए बी सी का मान मैं निकाल लेता हूँ। एक्स क्यूब 4x स्क्वायर 3x प्लस 2, यहाँ से ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि मुझे ए बी सी का मान बताइए, तो ए का मान आप क्या बताएंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 होगा। बी का मान कितना होगा 4, तो बी इक्वल टू 4। सी का मान यहाँ पे कितना होगा 3, और डी का मान कितना होगा 2 होगा। अब चलिए हमें जो क्वेश्चन निकालने के लिए बोला है ना, हम उसको लिख लेते हैं। क्या है, 1/अल्फा बीटा प्लस प्लस क्या है 1/बीटा इंटू गामा प्लस 1/अल्फा इंटू गामा। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा से करेंगे तो क्या होगा, ऊपर गामा होगा, यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा बीटा। थोड़ा इसको अच्छे से और लिख लेते हैं, ऊपर जो लिखा है गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं। इसको लिख दूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फा बीटा इंटू गामा। कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है, माइनस d/a होता है। यहाँ आप देखेंगे a से a कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बचेगा, सिर्फ b/d बचेगा, b/d। अब यहाँ से b का मान उठा लीजिए और यहाँ से d का मान उठा लीजिए। b का मान कितना है 4 और d का मान कितना है 2, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना रिजल्ट आएगा 2 आएगा। आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, में ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन एक ऐड कर लीजिए, ये 2, हमारा ऑप्शन कितना सही होगा 2 सही होगा। मैं आंसर नहीं दिया था इसलिए थोड़ा एरर हुआ, ऑप्शन 2 सही होगा आपका। मैं चेक कर ले रहा हूँ कहीं गलती तो नहीं हुई ना। बस थोड़ा सा, नहीं ठीक है, इसका आंसर 2 ही होगा। सही आंसर ऑप्शन में नहीं दिया है, आंसर इसका 2 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आगे हम 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि बहुपद एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर -5x के 2 मूल √5 -√5 है, तो तीसरा मूल ज्ञात करें। देखिए ये जो ऊपर दिया है कौन सा, त्रिघात बहुपद दिया है। ऊपर हमें त्रिघात बहुपद दिया है, त्रिघात बहुपद में हमें क्या दे दिया है 2 मूल दे दिया है, और हमसे तीसरा मूल पूछ रहा है, तो तीसरा मूल क्या होगा ये हमें जानना। देखिए हम मान लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू दिया है √5 और बीटा इक्वल टू कितना दिया है -√5, और एक मूल कौन बच गया गामा, यही हमें निकालना है। तो एक हम फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होता है -d/, इसी का हम यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ए बी सी डी का मान पता होना चाहिए। एक्स क्यूब
एक्स स्क्वायर -5x -5 है। यहाँ से ए का मान पूछूं तो 1 बताएंगे, बी का मान कितना होगा कमेंट करके बताओ, सी का मान कितना होगा -5 और डी का भी मान कितना होगा -5। अब कुछ नहीं, अल्फा का मान यहाँ से √5 रखो, बीटा का भी मान √5 रखो, अल्फा का मान √5 गुना -√5 और गामा गामा इज इक्वल टू माइनस डी का मान कितना है, यहाँ से डी का मान -5 है तो -5 रखूंगा, ए का मान कितना है 1 तो 1 रखूंगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, √5 में √5 से गुना करेंगे तो 5 होगा लेकिन माइनस रहेगा, इंटू गामा इज इक्वल टू ऊपर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 1 से भाग देंगे। अब देखो इसको इधर ला जाओ, +5 और -5 कितना हो जाएगा -1 आंसर होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन हमारा सी सही होगा इस क्वेश्चन का। इसमें कहीं डाउट नहीं तो है, एक बताओ कमेंट करके, कहीं डाउट तो नहीं है। बस कुछ नहीं किया हूँ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लिया हूँ, अल्फा बीटा का मान रख दिया हूँ और उसके बाद सॉल्व कर दिया हूँ। एक बार नहीं आ रहा तो कॉपी निकालो, कॉपी निकाल के सॉल्व करो, ऐसे वीडियो देखने से नहीं होगी, गधे की तरह लेटे रहते हो दिन भर और चालू कर दिए हो, कॉपी लेकर बैठो और कमेंटबाजी थोड़ा कम करो और एक क्लास में सारे को लेकर आया करो, डेली 5 7 10 ही लाइव आते हो, ऐसे नहीं होगा, सबको लेकर आया करो। आज कल से आना चाहिए और आज भी जोरो, अभी शेयर करो, पहले पहले सब शेयर करो तो एक बार, तब मैं आगे बढ़ाऊंगा। चलो शेयर करो, 60 सेकंड का टाइम देता हूँ, शेयर करो जल्दी से, शेयर करो, सबको शेयर करके आओ वीडियो, जाओ पहले पहुंचाओ, सबके व्हाट्सएप पर भेजो, अपने फ्रेंड्स के जितने हैं सबके व्हाट्सएप पर भेजो, पहले बोलो आने के लिए, इतने से काम नहीं चलेगा। शेयर करो, चलो जाओ शेयर करो, मैं वेट कर रहा हूँ, शेयर करो। जल्दी शेयर करो। चलो जाओ, चलो जल्दी शेयर करके आओ, जाओ जाओ जल्दी, जल्दी जाओ। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन, शेयर कर देना तुम सब। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुपद 4x³ + 9x² + 6x + 2 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल कितना होगा, मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। मूलों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान हमसे पूछ रहा है। यहाँ देखो 4x³ है, 9x² है, 6x + 2 है। यहाँ से मैं तुलना करूँ ax³, bx², cx + d, यहाँ से a का मान कितना होगा 4, b का मान, अब तक तो a b c d का मान पहचानने आ गया होगा सबको, इसमें डाउट नहीं ना कि a का मान कैसे निकालेंगे, b का मान कैसे निकालेंगे और c का मान कैसे मैं लिख रहा हूँ। अगर डाउट हो तो जब वीडियो ऑफलाइन हो जाए, क्लास ऑफलाइन हो जाए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि हम मुझे इसमें डाउट हो रही है। जिसको ईमानदारी से 6 और d का मान कितना होगा 2 होगा। आगे चलो, आगे क्या हमसे मूलों का गुणनफल कितना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू कितना होता है, इसको गामा पढ़ना, -d/a होता है। अब d का मान कितना है यहाँ देखो तो 2 है और a का मान कितना है यहाँ पर 4 है, तो कितना हो जाएगा -2/4। इसको भाग देंगे तो ये 2 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में, आंसर कितना होगा -1/2। -1/2 आंसर कौन सा है हमारा, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए होगा। इसमें ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा। हमारे पेपर जो होता है डिफिकल्ट लेवल ही होता है, 0 से लेकर पूरे डिफिकल्ट लेवल तक मैं ले जाता हूँ। अगर कोई ईमानदारी से मेरे सारे क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब समझ लेना एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है तुम्हारा। चलो आगे बढ़ता हूँ, 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद, हमें द्विघात बहुपद दिया है, यदि द्विघात बहुपद के मूलों का योग शून्य, मूलों का योग शून्य दिया है एवं एक मूल 2 है तो, एक चीज हमें बताओ, मूलों का योग कितना दिया है, शून्य दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू शून्य दिया है, और एक मूल हम मान लेते हैं, एक मूल कितना
मान लेते एक मूल अल्फा इक्वल टू 2 ही दिया, अन्ना कौन सी है, एक मूल अल्फा इक्वल टू 2। अब यहाँ अल्फा इक्वल टू 2 रखेंगे तो बीटा इक्वल टू 0, इधर से करेंगे तो बीटा इक्वल टू, ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान से तुम इसमें देखो, अल्फा प्लस बीटा दिया है और हमसे पूछा है तो, यानी द्विघात बहुपद हमसे निकालने के लिए पूछा है। ये सारे के सारे जो 4 ऑप्शन दिए हो तो द्विघात बहुपद है। हमसे मूल के कंडीशन दिया है, हमसे द्विघात बहुपद। अब देखो द्विघात बहुपद निकालने के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दिया है और हमसे अगर अल्फा इंटू बीटा मिल जाए तो हम निकाल लेंगे। अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, बीटा का मान यहाँ 2 है और सॉरी अल्फा का मान यहाँ 2 है और बीटा का मान -2 है, निकाल लो। अल्फा का मान 2 रखो, 2 और बीटा का मान -2, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, जितना आएगा वही आंसर होगा हमारा। द्विघात बहुपद बराबर कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा ये फॉर्मूला किसको पता नहीं है अभी तक, ये कमेंट करके बताओ तो मुझे, किसको पता नहीं है अभी तक। अब मान रखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 दिया है तो 0 इंटू एक्स प्लस, अच्छा इसका मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, अल्फा इंटू बीटा कितना है -4, ये तो बीच वाला खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर -4 होंगे। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा सी सही होगा। देखो अगर हम ऐसे क्वेश्चन को करना होता ना जल्दी फास्ट तो कैसे करते, देखो एक मूल दिया है 2, एक मूल जब 2 दिया है तो इसमें से जो 4 ऑप्शन है सबको ये सेटिस्फाई करेगा, यानी 0 के बराबर करेगा। 2 रखेंगे तो 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ ऊपर 2 के रखोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 -9, ये 0 नहीं होने वाला, ये नहीं हो सकता। ऊपर देखो 2 का स्क्वायर करोगे 4 और -5 करोगे तो 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ देखो 2 का स्क्वायर करोगे 4 और -4, ये 0 होगा तो ये ऑप्शन होगा। नीचे करोगे 2 का स्क्वायर 4 और +4 +4 का ये होगा 0, नहीं होगा। ऑप्शन हमारा इस प्रकार कौन सा होगा, सी। ऐसे जल्दी क्वेश्चन करते हैं, बाकी ये डिटेल्ड हमारा है, एक बार देख लेना तुम सब। चलो आए क्वेश्चन बढ़ते हैं और आए क्वेश्चन हम 66 नंबर देखते हैं। 66 नंबर करके बताओ, पहले जैसा ही है क्वेश्चन, जो सेम पहले जैसा है। देखो शॉर्ट तरीका बताता हूँ इसका, एक मूल दिया है कितना, 4। अब इन चारों में ना रखने पर x इक्वल टू 4 रखने पर जो समीकरण हमें 0 के बराबर हो जाएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो ऊपर रखो तो 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 16 + 16, ये 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ये नहीं हो सकता। इसमें रखो 4 का स्क्वायर करोगे 16 - 16, ये क्या हो रहा है, 0 के बराबर है, तो ऑप्शन हमारा बी ही सही होगा। आगे नीचे कोई ऑप्शन नहीं सही होगा तुम्हारा। देखो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 -4, ये 0 के बराबर है, नहीं है। आगे देखो यहाँ क्या है, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 + 4, ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है ना। इसी जब भी ऐसा दिया हो तो डायरेक्ट करने का तरीका ये है, बाकी डिटेल करने का तरीका मैं बता भी दे रहा हूँ। अब देखो मूलों का योग कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, और एक मूल दिया है 4, मान लो कि अल्फा इक्वल टू 4 दिया है और बीटा यहाँ से निकाल लो, तो 4 प्लस बीटा कितना होगा, 0, तो बीटा इक्वल टू कितना होगा, -4 होंगे। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा का मान 4, बीटा का मान 4, कितना होगा, 4 में 4 से करेंगे -16। ये फॉर्मूला तुम जानते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर करो, ये तो बीच वाला कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 0 दिया है, 0 रखो, 0 इंटू एक्स प्लस ये कितना है, अल्फा इंटू बीटा -16, तो -16 रखो, एक्स स्क्वायर माइनस, आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी भी होगा। देखो क्वेश्चन के करने का तरीका बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन आंसर सेम आएगा अगर सारे तरीका सही है तो, नहीं तो फिर तो आंसर अलग अलग आने वाला ही है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन हम देखते हैं 67 नंबर। अच्छा इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कमेंट करके बताओ, पहले कमेंट करके बताओ। अच्छा मुझे एक चीज़ बताना, कमेंट जब क्लास ऑफ हो जाए ना तो मुझे कमेंट करके बताना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं डिटेल जो करा रहा हूँ वैसे कराऊँ या जो मैं शॉर्ट तरीका जो होते हैं वैसे कराऊँ या दोनों कराऊँ। कमेंट करके मुझे बताना, शॉर्ट चाहिए या डिटेल्ड चाहिए या दोनों चाहिए, मुझे कमेंट करके बताना। तब मैं अगले क्लास में दोनों, जिस तरह बताया ना शॉर्ट तरीका करने का वैसे चाहिए या फिर ये वाला जो डिटेल में कराया कौन सा चाहिए, ये कमेंट करके मुझे बताना।
आगे चलो हम क्वेश्चन आगे देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होगा। 67 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो और अपने से दो आंसर। बहुपद एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 9x माइनस 9 के दो मूल 3 एवं -3 है तो तीसरा मूल होगा। इसमें भी दो मूल दिया है, तीसरा मूल पूछ रहा है। अब तो आना चाहिए, अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। देखो मान लो कि अल्फा इक्वल टू दिया है 3 और थोड़ा सा रुको, चलो बनाओ, बताओ आंसर इसका। अल्फा इक्वल टू दिया है मान लो 3 और बीटा इक्वल टू -3 और हमसे गामा इज इक्वल टू पूछ रहा है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू कितना है, -d/, ये होता है। अब यहाँ से हमें d और a का मान पता होनी चाहिए। इसको ऊपर देखकर इधर साइड में मैं लिख रहा हूँ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर -9x और -9। ए का मान बताओ कमेंट करके, बी का मान बताओ, सी का मान बताओ और डी का भी मान बताओ कमेंट करके। जो मैं पूछूं उसका आंसर कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। कमेंट में आओ, आंसर दो। अब रखो यहाँ पे अल्फा का मान रखो 3, बीटा के मान 3 और गामा के मान, टी का मान ही कितना है -9 है, -9 है, माइनस पहले से -9। ए का मान कितना है 1, तो 1 रखो। -3 में -3 से करूँगा तो -9 होगा गामा, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो गामा इज इक्वल टू कितना होगा, 9/-9 कितना हो जाएगा, -1 आंसर। क्या -1 आंसर होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा बी सही होगा। इसे करने का एक और तरीका है, क्वेश्चन के करने का इसका एक और तरीका है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से कितना होता है, -b/a होता है। वहां से रखोगे ये 2 0 हो जाएगा, गामा इक्वल टू -b-1 के बराबर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ता हूँ, 68 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। 68 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि यदि x-1 ये बहुपद जो दिया है, थोड़ा सा रुकना, चलो ठीक है, अब बताओ। x-1 बहुपद एक्स स्क्वायर ax प्लस 2b का गुणनखंड है, तो a प्लस बी बराबर 2 है। तो कहने का मतलब a का मान हमसे पूछ रहा है कितना होगा और b का मान कितना, ये हमसे पूछ। देखो यहाँ पे जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b का ये क्या है, एक गुणनखंड है। x-1 का गुणनखंड है तो हम 0 के बराबर कर लेते हैं। इसका शून्यक निकालने के लिए x इक्वल टू 1 है, जो x इक्वल टू 1 शून्यक आया है ना, वो इसको भी संतुष्ट करेगा, इसका भी एक शून्यक होगा। देखो जैसे दो बहुपद दिए हैं, दो बहुपद में पहला एक बहुपद जो छोटा वाला बोला है कि ये गुणनखंड है, तो जो गुणनखंड का शून्यक होगा, ये गुणनखंड है हमारा, इसका शून्यक 1 आया है, तो ये ऊपर वाला का भी एक शून्यक 1 होगा, ऊपर वाला का भी एक शून्यक 1 होगा। तो होगा तो क्या करेंगे, अच्छा जब x इक्वल टू 1 एक शून्यक होगा इसका, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 2b ये शून्यक है तो 0 के बराबर होगा। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ से रखो 1 का स्क्वायर करो, 1 इंटू ये हो जाएगा यहाँ से प्लस 2b इज इक्वल टू 0 होंगे। अब यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से 1 + 1 होंगे, 1 + 1 नहीं होगा, यहाँ से 1 + a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, यहाँ से a प्लस 2b इज इक्वल टू -1, ये एक हो गया। और दूसरा हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर देखो तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 ये दिया है। अब यहाँ से हम a और b का मान निकाल लेते हैं, हम एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेते हैं और वहाँ से a और b का मान निकाल लेते हैं। देखो यहाँ a थोड़ा सा a प्लस बी इज इक्वल टू 1 दिया है और a प्लस 2b इज इक्वल टू -1 दिया है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -1 दिया। अब दोनों को माइनस करो, माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से -b इक्वल टू 2 आएगा, तो b इक्वल टू कितना होगा, -2 होगा। अब a प्लस बी हमारा एक इक्वेशन था, यहाँ b इक्वल टू -2 रखो, तो a इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू कितना होगा 1 + 2, a इक्वल टू 3। आंसर कितना आया, a इक्वल टू 3।
और बी इक्वल टू -2, ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू -2। ऑप्शन चलो चेक करो, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, एक लास्ट ऑप्शन ऐड करो, ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू -2। ये आंसर हमारा क्या होगा, सही होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हम 69 नंबर देखते हैं। 69 नंबर हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 69 नंबर क्वेश्चन का है बहुपद x² -13x + 42 के मूल कितना होगा। यानी हमें x² -13x + 42 का मूल कहने का मतलब शून्य, शून्य कहने का मतलब इसको शून्य के बराबर करना होगा। अब ये बीच वाला देखो -13 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 वाले कंडीशन में क्या होते हैं, -13 को हमें 2 भाग में तोड़ना है, यहाँ 2 भाग में इस प्रकार तोड़ना है ना कि जोड़ने पर कितना -13 और जब गुना करे तो कितना आ जाए 42 आ जाए। हमें कोई संख्या बताओ कि जोड़ने पर -13 आ जाए और गुना करने पर 42। मुझे एक चीज दिखता है -7 और -6। -7 और -6 को हम जोड़ेंगे तो -13 आएगा और -7 में -6 से हम गुना कर देंगे तो हमारा 42। आगे काम खत्म। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सिर्फ यही है कि हमें तोड़ना आना चाहिए, अगर तोड़ने आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। तो 13x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 13x -13x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -7x और -6x। तो कितना होगा, -7x -6x + 42 = 0। x कॉमन लोगे यहाँ से, x -7 होगा और यहाँ से -6 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा अंदर, +x और यहाँ -0। अब यहाँ से x -7 को बाहर करो, x -7 और x -6 = 0। यहाँ से x -7 को एक बार 0 के बराबर कर लो और एक बार x -6 को 0 के बराबर करो। यहाँ से x = 7 आएगा और यहाँ से x = कितना आएगा, 6 आएगा। आंसर हमारा कितना होगा, +7 और +6। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हमारा यही सही होगा, +7 और +6। चलो हम यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर लिए। चलो लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर, बहुपद के हमें मूल चाहिए। बहुपद के हमसे मूल पूछ रहा है, हमें बहुपद क्या दिया है, px + q। हमें इसका मूल निकालना है। मूल कहने का मतलब शून्य, जब हमें मूल और शून्य निकालना होगा तब बहुपद के 0 के बराबर करेंगे तब निकलेगा। चलो ठीक है, px = इधर प्लस में है, इस साइड आएगा तो -q होगा। x = कितना हो जाएगा, -q/p। x का जो मान है यही हमारा मूल कहलाएगा। ऑप्शन मैच करो कौन सा होगा, -q/p। -q/p हमारा पहला ही ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन ए सही होगा, -q/p। बाकी ऑप्शन कोई नहीं है जो सही हो सके। इस प्रकार हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए और टोटल की बात की जाए तो 70 क्वेश्चन हमारा टोटल कंप्लीट हो गया। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, फिर कल शाम को। तब तक आपको वीडियो को शेयर करनी है, लाइक करनी है और सब्सक्राइब भी बढ़वानी होगी। जितना हो सके उतने पॉसिबल हो पूरे सभी के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाएं अपने दोस्तों से और बताएं कि डेली हमारी शाम में लाइव क्लासेस चलती है। ठीक है, आज को हम क्लास को यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं कल शाम फिर 7 बजे। तब तक